वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण ज्योमेट्री, अगर आपने बिल्कुल 100% सवाल यदि आपने सही करना है तब इसके लिए सबसे पहले तो आपके ज्योमेट्री का जो अंश है जिसको बोला जाता है रेखा एवं कोण, इसको आपने इस भाग को आपने जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के पेपर में जैसे आप रेलवे एनटीपीसी का भी एग्जाम देने जा रहे हो तब हो सकता है कि आपका एक सवाल यहाँ से पूछ लिया जाए, और जनरली पूछा भी जाता है। बेसिक क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है, तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिएगा, जिससे कि आपके सारी की सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन पर नहीं आएंगे आप लोग, जो सामने आप क्वेश्चन देख रहे हैं उस क्वेश्चन पर अभी हम नहीं आएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इसके रूल। सबसे पहले रेखा एवं कोण में क्या क्या बातें हैं जो हमें सीख लेनी चाहिए, जिससे हमारा कोई भी सवाल गलत ना हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है उसको एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें देखो भाई नियम है, और कुछ नियम है वो नियम क्या है। सबसे पहले तो आप जल्दी से अपनी नोट्स में 2 लाइनें इस तरह से बना लीजिएगा। रेखा एवं कोण, ये 2 लाइनें समांतर लाइनें हैं, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया कि ये 2 ऐसी रेखाएं हैं जो आगे यदि आप इनको इसी तरह से बढ़ाते जाओगे तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलने वाली हैं। सही है। तो इसका मतलब 2 समांतर लाइनों के बीच में अगर एक इस तरीके से कोई लाइन इस तरह से अगर ड्रॉ कर दी जाती है, जिसको ट्रांसवर्स लाइन या तिर्यक रेखा अगर बोला जाए, तो अगर इस तरह से कोई लाइन, कोई रेखा, इस टॉपिक का नाम ही रेखा एवं कोण है क्योंकि रेखाओं से कोण बनेंगे और कोण को हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। सही है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं को कोई अगर एक तिर्यक रेखा, चाहे वो इस तरह से काटे, चाहे वो इस तरीके से भी काट सकती है, चाहे वो सीधी भी काट सकती है, अगर इस तरह से अगर वो क्रॉस करती है उसको, तब यहाँ पर कुछ त्रिभुज बनेंगे। और जो यहाँ पर ट्राइंगल अगर बनने वाले हैं, कोण अगर बनने वाले हैं, तो उन कोणों को हम एक बार देख लेते हैं कि उन कोणों में कौन कौन से रूल और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर इस्तेमाल की जाएंगी। सबसे पहले तो देखो हमें क्या करना है। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये एंगल 1 है, उसी तरीके से ये एंगल 2 है। समझते जाइएगा आप लोग। ये एंगल क्या हो गया 3, ये एंगल क्या हो चुका है 4, उसी तरीके से ये एंगल हो चुका है 5, ये हो चुका है 6, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, 7, और यहाँ पर क्या हो चुका है 8। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले नियम नंबर 1 इसका समझ लेते हैं। नियम नंबर 1 में ऐसी क्या कहानी है। नियम नंबर 1 जो आप लोगों को हमेशा क्लियर होना चाहिए, अगर आपने सवाल बिल्कुल सही करना है तो सारे नियमों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और ज्योमेट्री में यही होता है, जिसके जितने नियम, जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ क्लियर हैं उतने क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। तो पहला नियम क्या है, और नियम पर आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब कभी भी इस तरह से कोई भी अगर एक सीधी रेखा होगी, सही है, सीधी रेखा होगी, तो इसका मतलब वो कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। सही है। जैसे आपने जनरली पढ़ा भी होगा कि ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। सही है। इसी लाइन को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। और 90 + 90 टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की जाएगी तो वहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन इसी तरह से रहे, ये लाइन इस तरीके से भी हो सकती है, तब भी कितना होगा, 180 डिग्री इधर रहने वाला है। सही है। ये कोई ज़रूरी नहीं है लाइन इस तरह से ही रहे, लाइन इस तरह से भी हो सकती है। मतलब कोई भी एक सीधी रेखा जहाँ पर आप एक लाइन्स, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है, और आगे जा करके ये नियमों में बदल जाएंगी किस किस तरीके से हम इन चीज़ों को समझने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि पूरे के पूरे, अगर मैं कोण की बात करूं, मतलब ये पूरा का पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री। बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा 360 डिग्री, इसका मतलब 180 आ चुका है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग एंगल है यहाँ पर भी कितना बचा है, 180 डिग्री। क्लियर होगी बात। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, 180 डिग्री मतलब लीनियर एंगल यहाँ पर बोला जाएगा इसको। ठीक है। तो कहने का मतलब 180 डिग्री एक लाइन पर बनने वाला कोण आप लोग समझ गए होंगे। रूल नंबर फर्स्ट को एक बार देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, और इसमें जो रूल है 6 से 7 रूल हैं जो आप लोगों को हमेशा क्लियर होने चाहिए। पहला नियम क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला नियम यह होता है कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। कहने का मतलब ये कोण, मतलब अभी तो मैंने 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा हुआ है। आने वाले टाइम में अगर यहाँ पर एंगल 40 डिग्री आ चुका है तो आप तुरंत कहेंगे यहाँ पर भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। मतलब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर रहने वाला है। उसके बाद इसी में समझेंगे एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। क्लियर है इतनी बात। एंगल 2 बराबर किसका होगा, इसको बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। क्या बोलते हैं इसको, शीर्षा विमुख कोण। कहने का मतलब
ये जो इस तरह से, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से अगर कट कर देता हूँ इस लाइन को, इस तरीके से देखो मैंने कट कर दिया, तो समझ रहे होंगे आप लोग, ये इस तरीके से एक क्रॉस बना है, एक गुणा का चिन्ह बना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर कोई गुणा का चिन्ह बना है, मतलब ये कोण इसके बराबर रहेगा और ये कोण इसके बराबर रहने वाला है। समझ आ गई होगी बात, है ना। तो आगे तक आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए। अगर पहले से ध्यान था तो एक बार इसको रिवाइज कर लो आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं फिर से इस लाइन को जोड़ देता हूँ। जब दो लाइनें समांतर लाइनें और बीच में कोई तिर्यक रेखा इस तरह से जा रही है, तो कहने का मतलब इसके ऊपर भी कुछ इस तरीके से एंगल बन सकते हैं, ठीक है, नीचे भी कुछ एंगल बनेंगे, सही है। आप यहाँ पर भी एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मतलब हमेशा दो ही रहेंगी, सही है। समांतर लाइनें कितनी भी हो सकती है, समांतर लाइनें कितनी भी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब आगे हम पढ़ेंगे तो एंगल 6 बराबर होगा किसके, एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 5 बराबर किसका होगा, एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, रूल नंबर फर्स्ट, और रूल नंबर फर्स्ट में हमने ये पढ़ा कि जो इस तरह से क्रॉस बनता है, क्रॉस में जो तिरछा वाला आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल 6 बराबर एंगल 8, एंगल 7 बराबर एंगल 5, उसी तरीके से एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4, सही है। हमेशा ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत के बिना कोई भी अच्छा स्कोर नहीं ला सकता है। तो आपने मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी जा करके आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। और पहले से क्लियर है तो अच्छी बात है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, इस नियम की मैं खास बात बताता हूँ। ये नियम आपने हमेशा ध्यान रखना है, और इस नियम में ऐसा क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंगल 6 प्लस एंगल 2, एंगल 6 प्लस एंगल 2, नंबरों को ध्यान दें, कहाँ पर 6 लिखा हुआ है और कहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 6 और 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री रहने वाला है, और ये तभी होगा भाई, ये तभी होगा जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ, अभी सवालों पर नहीं आ रहे हम लोग, जैसे मान लीजिएगा कि ये मेरा क्वेश्चन हो चुका है, अगर मुझे मालूम हो चुका है कि ये 110 डिग्री है, और पेपर वाला अगर मुझसे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, शायद आप लोगों को दिखाई कम दे रहा हो, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया और मैंने आपसे कहा कि ये 110 डिग्री का माप है, ये कितने डिग्री का माप है, 110 डिग्री का माप है, तो मैं आप लोगों से या क्वेश्चन वाला आप लोगों से ये जरूर कहना चाहेगा कि ये दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा काट गई है और ये कोण 110 डिग्री का है। तो आपसे सवाल वाला आपसे तुरंत पूछेगा बताइए ये मान कितना होगा, तो तुरंत आप क्या कहेंगे, मैंने आप लोगों को बताया और किताबों में जो रूल है उन्हीं को हम बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। इन दोनों का योग कितना होगा, 180, तो इसका मतलब 110 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 180 बन जाए, तो आंसर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो तुरंत आप बताएंगे इस क्वेश्चन मार्क का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब इधर ही रहने वाला है। यहाँ पर जो नेक्स्ट रूल बनेगा, एंगल 7 प्लस एंगल 3, एंगल 7 प्लस एंगल 3 भी कितना होगा, 180 डिग्री रहने वाला है। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिएगा अगर यहाँ पर 70 डिग्री हुआ है, तो अगर आपसे सवाल वाला ये पूछे कि क्वेश्चन मार्क का मान बताइएगा, तो तुरंत आप कह देना कितना हो जाएगा, 70 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो 180 बन जाए, तो कितना होगा, 110, क्योंकि मैंने क्या कहा, एंगल 7 प्लस एंगल 3 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री रहने वाला है। क्लियर हो गया। तो उसी तरीके से अब आगे समझते हैं, आगे क्या समझने वाले हैं हम लोग, एंगल 8 प्लस एंगल 4, एंगल 8 प्लस एंगल 4 भी हमेशा 180 डिग्री रहेगा। एंगल 8 प्लस एंगल 4 बोला है मैंने, मतलब लाइन के ऊपर वाला कोण, मतलब रेखा के ऊपर वाला कोण, रेखा के ऊपर वाला कोण, और जो समांतर लाइनें हैं उसमें रेखा के नीचे वाला कोण हमेशा क्या होंगे, यहाँ पर 180 का माप ये देकर जाएंगे आपको। मतलब एंगल 8 प्लस एंगल 4 को हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। इस तरीके से भी आप इस बात को समझें। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 1 भी कितना होगा, 180 डिग्री रहने वाला है। कहने का मतलब एंगल 5 प्लस एंगल 1 भी कितना होगा। ये सारी बातें अगर आपको क्लियर है तभी जाकर के आप डायग्राम में इस चीज़ को अप्लाई कर पाओगे। CDS परीक्षा में इसके कम से कम मिनिमम 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। तो आपका ये अगर क्लियर है, रेखा एवं कोण क्लियर है, तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये था आपका रूल नंबर 2। सबको क्लियर हुआ, बात समझ आ गई होगी। तो रूल नंबर 2 में कोई भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगले रूल की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इसको बोलते हैं भाई अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अल्टरनेट एंगल का मतलब ये हो गया, रूल नंबर 3 आपने हमेशा समझना है कि जेड प्रॉपर्टी आपने बनानी है। जेड प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, कुछ इस तरीके का आपने बना लेना है, और ये कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
सही है। अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, अगर ये 10 डिग्री का माप है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 10 डिग्री का। अब हम ये ढूंढेंगे कि यार ये कोण कहाँ कहाँ पर होंगे। मान लीजिएगा अगर मैं यहाँ से जेड बनाने का प्रयास करूँ तो इसका मतलब ये जेड बन गया, सही है। उसी तरीके से देखो ये उल्टा जेड बन चुका है, ये क्या बन चुका है, उल्टा जेड बन चुका है। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो तीसरा नियम है उसको हम समझ लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना एंगल 7 बराबर होगा एंगल 2 के, ये बराबर होगा, ये क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 10 डिग्री का माप है, एंगल 7 की जगह पर अगर 10 डिग्री लिख दिया है पेपर वाले ने तो तुरंत इसको कितना कह देना, 10 डिग्री। मैं कोई मेजरमेंट किसी भी मतलब मेजरमेंट के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, बस ये समझते जाइएगा दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा अगर खींची गई है तब ऐसा हमेशा होगा, ठीक है। आगे समझते हैं। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल 3 बराबर एंगल 6 के होगा। एंगल 3 बराबर किसके होगा, एंगल 6 के होगा। कहने का मतलब यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, मान लीजिएगा ये एग्जाम्पल है और यहाँ पर दे दिया गया कि ये 70 डिग्री है, तो आप तुरंत इसको कह देना ये 70 डिग्री होगा, सही है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को अगर यहाँ से कट कर देता हूँ तो आप मुझे बताओ, एक लाइन सीधी सी जा रही है और सीधी लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। मैंने आपको शुरुआत में भी बोल दिया था। और अगर 180 डिग्री का कोण बनता है तो इसका मतलब 70 आ चुका है, तो कितना बचा है, 110 डिग्री। क्लियर हुआ। तो अभी नियमों को हम समझ रहे हैं, नियमों को केवल पढ़ रहे हैं जिससे कि आप सारी चीज़ें आप समझ पाए, जिससे कि कभी भी सवाल गलत आपका ना रहे। तो कहने का मतलब अगर हम किसकी बात करें, फिर से अल्टरनेट एंगल की बात करें तो इसका मतलब अगर ये 110 आ चुका है तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री का माप रहेगा, ठीक है। एक एक बात को, मेरी उंगलियों को, मेरे मार्कर को आप ध्यानपूर्वक समझते रहें, मेरी बातों को समझते रहें, जिससे कि आपका सवाल गलत ना हो। तो ये था आपका रूल नंबर कौन सा, 3। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 आप लोगों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या समझा है मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आप 7, एंगल 7 प्लस एंगल 3 इन दोनों का योग होगा हमेशा कितना, 180 डिग्री। ये पहले उसमें पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद हमने साथ में ये भी पढ़ लिया था कि एंगल 5 प्लस एंगल 1 कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री रहने वाला है, सही। उसके बाद आपने आगे क्या पढ़ा था कि एंगल 7 बराबर कितना होगा, एंगल 7 बराबर होगा किसका, एंगल 2 के बराबर होगा, सही है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि एंगल 6 बराबर एंगल 3 के होगा। उसी तरीके से हमने शुरुआत वाला जो नियम पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि एंगल 1 बराबर किसके होगा, एंगल 3 के, और एंगल 4 बराबर होगा किसके, एंगल 2 के, सही है। ये सारी बातें आपको समझ आ गई, ठीक है। उस तरीके से आपको ये सारे के सारे मतलब जितने भी नियम थे लगभग मैंने आप लोगों को यहाँ पर कम रूल लिख करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। बाकी और भी अगर चीज़ें अगर छूट चुकी हैं तो वो आगे अगर आएंगी तो मैं आप लोगों को साथ साथ में बताता चलूँगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। और चीज़ें हम समझ लेते हैं यहाँ से, और क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और आपने क्या समझना है कि मान लीजिएगा समबाहु त्रिभुज कहा, उसने क्या बोला, समबाहु त्रिभुज कहा, समबाहु त्रिभुज कहा। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और तीनों भुजाओं बराबर होने के साथ साथ इसमें प्रत्येक कोण का मान भी बराबर होता है, और प्रत्येक कोण का मान सबसे कम और ज़्यादा से ज़्यादा 60 डिग्री होता है, सही है। ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसके बाद आते हैं किस पर, समद्विबाहु त्रिभुज पर। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा असमान रहती है, सही है। कहने का मतलब इसकी दो भुजाएं क्या होंगी, समान रहेंगी, और एक भुजा क्या रहेगी, असमान रहेगी। कहने का मतलब अगर ये 8 सेंटीमीटर का माप है तो ये भी 8 सेंटीमीटर का माप रहेगा, और ये माप कुछ भी हो सकता है, सही है। उस तरीके से पेपर वाला सेट करके देगा आप लोगों को। तो कहने का मतलब, और अगर कोण के हिसाब से अगर इस बात को देखें तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे हम शुरुआत से बचपन से एक बात समझते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री रहता है। जैसे 60 + 60 + 60 टोटल कितना हो चुका है, 180। तो उसी तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर देखो खास बात यह है कि समान भुजाओं के बीच बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। कहने का मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, समान भुजाओं के बीच बनने वाले कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर रहेंगे। और 40 + 40 टोटल कितना हो चुका है, 80। और इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इसका मतलब ये कोण का मान कितना बच चुका है, 100 डिग्री, सही है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो समबाहु त्रिभुज आपने ध्यान रखना है, समद्विबाहु त्रिभुज ध्यान रखना है। एक होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की क्या खास बात होती है, विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा समान नहीं होती, सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं और उसके प्रत्येक कोण का माप अलग अलग होता है। क्लियर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, और मैं कुछ क्वेश्चन सबसे पहले तो लिखूंगा अपने मन से, आप तुरंत बताते जाइएगा, उसके बाद चलेंगे हम सवालों पर, सही है। जैसे एक सवाल मैं आपसे कहता हूं,
मान लीजिएगा मैंने दो समांतर लाइनें बनाई और ये एक तिर्यक रेखा मैंने इस तरह से क्रॉस की। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये माप, मतलब मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, केवल आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर माप ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, अगर माप कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है, और यदि आपसे मान लीजिएगा मैं इसको कह देता हूँ ये मेरे पास PQ है, ये R और ये S है, उसके बाद ये TQ आपकी TM, ये TM क्या है आपकी तिर्यक रेखा, ये TM क्या है आपकी तिर्यक रेखा है, ये P और Q PQ और RS ये आपकी क्या है समांतर रेखाएं हैं। अगर इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ये आपका है Z और ये आपका क्या L, तो उस तरीके से अगर पेपर वाला आपसे ये पूछने लग जाए कि बताना कि PLM का मान कितना होगा, ये मान अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या मान पूछ लिया जाए PLM, ऐसा बोलेगा PLM का मान कैलकुलेट करें, कोण PLM का मान कैलकुलेट करें। तो जब भी कभी भी ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आपने देखो क्या काम करना है, हमेशा ध्यान रखना है। मैंने आपसे कुछ बातें आप लोगों को बताई थी, कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की कि अगर ये 40 है तो आप एक तो ये काम कर सकते हो कि ये कितना हो चुका है 40, ठीक है। कैसे? क्योंकि आप समझो मैंने क्या कहा था, क्रॉस में हमेशा क्या होते हैं इस तरीके से तिरछे से, मतलब जो शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर बनेगा वो कितना होगा 40 डिग्री समांतर रहने वाला है। इस बात को याद करो ना, याद किया होगा आप लोगों ने, मैंने क्या कहा था ये हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं, और इसका मतलब अगर बराबर होते हैं 40 डिग्री अगर यहाँ पर हो चुका है तो इसका मतलब ये भी कितना रहेगा 40 डिग्री रहने वाला है। अब अगर ये 40 डिग्री हो चुका तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें ये मिला कि यहाँ पर हम Z प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो इसका मतलब 40 डिग्री अगर यहाँ पर आ चुका है तो 40 डिग्री यहाँ पर रहने वाला है। याद करो Z बनाना, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, वही नियम यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। अब उसके बाद आपसे ये मान पूछ लिया गया तो इसका मतलब ये मान कितना हो जाएगा, अगर ये 40 डिग्री आ चुका है तो इसका मतलब इसके सामने वाला शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मतलब ये भी कितना आंसर आ चुका है 40 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरे तरीकों को भी एक बार देख लेते हैं। सही है, मान लीजिएगा मेरे पास ये तरीका नहीं था, मैं कुछ और यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब मान लीजिएगा ये एक लाइन है, एक ये रेखा है, और अगर रेखा है तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री का, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 140। केवल ये वाला माप कितना हो जाएगा 140। क्यों? क्योंकि ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री, और अगर 180 डिग्री हुआ तो इसका मतलब अगर ये 140 हो चुका है तो याद करो मैंने क्या कहा था, ये कोण और साथ में ये कोण, मतलब यहाँ पर जो एक कोण आने वाला है इन दोनों का योग कितना होता है हमेशा 180। ये रूल में मैंने आप लोगों को लिखाया, और अगर ये 180 होता है तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। फिर से यहाँ पर देखो दूसरे तरीके से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरे तरीके से भी हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 40, क्योंकि ये कोण अगर 40 आ चुका तो ये भी कितना हो जाएगा 40, शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब उसके बाद देखो तीसरा क्या हो सकता है, मतलब मान लीजिएगा मैं ये रूल भी भूल गया, अब मैं क्या करूं भाई, मेरे पास मतलब मुझसे फिर से सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप इस कोण का मान बताइएगा और आप जल्दी से बताइएगा कि कैसे कैसे करेंगे। तो इसका मतलब और क्या नियम हो सकता है, देखो और मैं बता देता हूँ। अगर ये 40 डिग्री है, तो याद करो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भी दोनों का योग कितना होता है हमेशा कितना होता है, हमेशा होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, अगर ये 40 आ चुका तो इधर कितना हो जाएगा 140। सही है, और ये फिर से कितना बन चुका है 180 डिग्री, और अगर 180 डिग्री बन चुका है तो इसका मतलब 140 इधर तो 40 इधर। सही है, बोर तो नहीं हो रहे, सारी बातें आपको क्लियर समझ आ रही होंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन दे करके हम कितने तरीकों से क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। सही है, मैं बार बार ये क्या करता जा रहा हूँ, बार ये आप लोगों को बात बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार फिर से हटा देता हूँ और चलते हैं देखो पहले सवाल की ओर। पहला सवाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले सवाल में क्या बोला गया मैं आपको बता देता हूँ। पहले सवाल में ये बोला गया है कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप उसको जल्दी से एक बार देखें और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास ना भी करके आप क्वेश्चन को केवल पढ़ें और उसके बाद सॉल्यूशन को देखें, और उसके बाद आप कोई भी किताब से आप क्वेश्चन बनाइए, रेखा एवं कोण के सारे बन जाएंगे। सबसे पहले सवाल को देखते हैं। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि AOC बराबर 3x - 5 डिग्री तथा BOC बराबर 2x + 25 डिग्री हो तो x का मान क्या होगा। x का मान आपसे पूछा गया, तो x का मान अगर पूछा गया, सबसे पहले तो ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले हम इसका बनाएंगे डायग्राम अच्छे से क्लियर करने के लिए, क्योंकि वो डायग्राम तक मैं पहुंच पाना मेरे लिए मुश्किल है अभी। ठीक है, वहाँ तक पहुंच पाना मेरे लिए मुश्किल है, तो इसलिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ये AB दे रखा है और यहाँ पर O दे रखा है। यहाँ पर गिवन है कितना 2x + कितना 25 डिग्री, और इधर गिवन कर रखा है कितना
3x आगे दिया हुआ है कितना, -5 डिग्री। सही है भाई, ये दे रखा है आपको। किरण कौन सी OC डाली गई है। अब आपसे x का मान पूछा गया, क्या मान पूछा गया, x का मान पूछा गया। याद करो ये क्या है, ये हमारे हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से देखो ये क्या है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा अगर है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा माप कितना हो जाएगा, 180 डिग्री नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो भी लिखा हुआ है ना, तो इसको आप 180 के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये रूल तो हमने पढ़ लिया था, और 3x माइनस 5 डिग्री प्लस 2x प्लस 25 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x का मान हम कैलकुलेट करें क्योंकि x का मान हमसे पूछा गया था। अब क्या करें हम लोग, 3x और 2x टोटल कितना हो जाएगा, 5x। ये कैलकुलेशन का पार्ट है भाई, इसको आपने ध्यान रखना है। प्लस कितना, 20 डिग्री बराबर कितना, 180। और अगर मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करूंगा तो 5x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। और x डिग्री का यदि मुझे मान कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिया 15, सही है। और 5 का डबल कितना हो जाएगा, 20। 32 डिग्री का माप आ चुका है। मतलब x की जगह पर आप क्या फिल करोगे, x की जगह पर क्या आंसर दोगे पेपर में, 32 डिग्री आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्लियर है इतनी बात। अगर कोई भी बात आपको नहीं समझ आई तो आप दोबारा से पूछें, ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, आप एक बार व्हाइट बोर्ड से देखें और बनाने का प्रयास करें, ठीक है। सेम टाइप का सवाल लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला गया, यदि 3 सरल रेखाएं AB, CD तथा EF इस प्रकार काटती हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया, x का मान बताइएगा। तो इसका मतलब मुझे डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, और डायग्राम यदि हमने बना लिया तो क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। समझते जाइएगा किस तरह से डायग्राम दिया होगा। इस तरह से डायग्राम दिया गया। यहाँ पर आपको गिवन है कितना, 3x, यहाँ पर गिवन है कितना, 2x, और यहाँ पर गिवन है कितना, 5x। क्लियर है इतनी बात। इतना देने के बाद यहाँ पर उसने इस पॉइंट को बोल रखा है O, ठीक है। और नाम भी लिख लेते हैं इसके, ये D है, ये A है, ये रेखा ये कौन सा है, E है। उस तरीके से यहाँ पर पॉइंट C दे रखा है, यहाँ पर पॉइंट B दे रखा है, और यहाँ पर पॉइंट F दे रखा है। मेरी आवाज़ क्लियर समझ आ रही है, ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा क्या क्या बोला गया। तो पेपर वाला आपसे ये कहना चाह रहा है कि बताइएगा कि x का मान क्या होगा अगर इस तरीके से, मतलब AB अगर इस तरह से काटती है, और CD इस तरह से चली जाती है, और EF इस तरह से चली जाती है, O पॉइंट को काट के चली जाती है, तो आपने क्या मान कैलकुलेट करना है, x का मान कैलकुलेट करना है। अब x का मान देखो जल्दी से कैसे कैलकुलेट होगा। एक बात बताओ, यहाँ पर EOA, ध्यान देना इस बात को, कोण EOA का माप आपके पास नहीं है, अगर है तो बताइए, नहीं है। साथ में आपके पास ना ही माप है किसका, DOF का माप भी नहीं है। तो हम क्या करें, अगर ये माप हमारे पास नहीं है तो हम सीधी सी बात है, हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा भी था कि अगर मैं आपसे कहूँ, अगर ये कोण अगर 2x है, और मैंने बोला भी था कि यहाँ पर याद करो ये कोण हमेशा इसके बराबर होता है, और दिस कोण इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, बात समझ आई। तो कहने का मतलब अगर ये 2x है तो इसका मतलब यहाँ पर ये फिक्स कर दोगे कितना हो जाएगा, 2x। अब याद करो एक बात, मैंने आपसे क्या बोला था कि एक लाइन पर हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। और अगर 180 डिग्री का कोण बनता है तो आप तुरंत कह सकते हैं कि ये आपका जो पूरा कोण है, ये जो आपका पूरा का पूरा कोण है वो कितने डिग्री का रहने वाला है, 180 डिग्री का। जबकि पेपर वाले ने यहाँ पर क्या फिक्स कर दिया, 5x, 2x और 3x। तो कोई बात नहीं, तो कहने का मतलब x का मान ही हमें कैलकुलेट करना है, और अगर x का मान कैलकुलेट करना है तो कैसे मिलेगा, 5x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 5 और 3 8, और 2 कितना हो चुका है, 10। सही है। तो इसका मतलब 5 और 3 8 और 2 कितना हो चुका है, 10x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। अगर पेपर में आपसे सवाल पूछा गया था कि x का मान बताइएगा तो आंसर कितना देंगे आप लोग, 18 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। कोई जरूरी नहीं है कि यही सवाल आपसे पूछा जाए, पेपर में आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बताइएगा BOF का मान बताइएगा। क्या बताइएगा, BOF। हमेशा ध्यान रखना जिसका मान पूछा जाता है वो हमेशा सेंटर में होता है। तो इसका मतलब B से चलना है हमें,
ओ पर पहुंचना है और उसके बाद किस पर, एफ पर। तो इसका मतलब ये कोण हमसे पूछा गया है, तो इसका मतलब 3x का मान पूछा गया। अगर x का मान 18 आ चुका है तो इसका मतलब 3x का मान, अगर यहाँ पर x की जगह पर अगर हम 18 को फिल करेंगे तो 18 तिया कितना हो जाएगा 54, 18 3 जा कितना हो जाएगा 54। ये आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। कोई जरूरी है यही सवाल आपसे पूछा जाए, कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सही है, यहाँ पर जितने भी सवाल है, अगर आपका मन करे कि भाई मैं यहाँ पर 2x नहीं लिखने वाला हूँ तो आप ये कर सकते हैं 3x को यहाँ पर फिल करें, 5x को यहाँ पर, क्योंकि शीर्ष विमुख कोण है आपस में बराबर हो जाएंगे। सही है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने, रूल हमने, नियम समझा हुआ है और उसी से हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसी बात हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं जो हमने अभी तक ना सीख ली हो। अगर शुरुआत से आप वीडियो पर बने हुए तो सारी बातें आपको क्लियर समझ आ रही होंगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसी क्या खास बात है उसको भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया कि ये दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। यहाँ पर डायग्राम बना ही लेते हैं। डायग्राम बनाने में थोड़ा सा मुझे वक्त लग सकता है, जरूर वक्त दीजिएगा। यहाँ पर सी है, ये डी है और यहाँ पर बोला गया, उसने बोला कि ए बी और सी डी परस्पर किस पर काटती हैं, ओ बिंदु पर काटती हैं। और साथ में इस कोण का माप आपको दे रखा है कितना, 50 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन गया, कहा गया था कि ए ओ सी, इसका मतलब एंगल ए ओ सी बराबर 50 डिग्री गिवन कर रखा है। इसका मतलब ए से चलना है मुझे, ओ फिल करना है सी पर, तो इसका मतलब ए ओ सी ये वैल्यू आपको गिवन कर रखी थी, 50 डिग्री दे रखी थी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बी ओ सी पूछा गया। समझिए, ये मान पूछा गया। मतलब कई बार तो हमें शुरुआत में जब हम चीज़ों को भूल जाते हैं तो हमें यही ज्ञात नहीं होता कि हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बी ओ सी पूछा गया, तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया, ओ पूछा गया। तो इसका मतलब बी से चलिए आप ओ पर पहुंचिए फिर सी पर, तो इसका मतलब बी ओ सी बताना है। तो इसका मतलब ये मान हमें बताना है। अब देखो ये मान कैसे कैलकुलेट होगा, ये मान कैलकुलेट करने के देखो काफ़ी तरीके, जो भी आपको पसंद आ रहा है वो आप लगा सकते हैं। मान लीजिएगा अगर ये 50 डिग्री तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री, कोई फायदा नहीं हुआ। सही है, क्योंकि आपसे क्या नहीं पूछा गया, डी ओ बी थोड़ी ना पूछा गया, आपसे पूछा गया बी ओ सी बताओ, ये पूछा गया। तो इसका मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हटा दूँ तो आप मुझे बताओ ये क्या है, एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अगर ये 50 डिग्री हो चुका है, अगर ये 50 डिग्री हो चुका है तो ये कितना बनेगा 130 डिग्री। 130 प्लस 50 टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दूसरा तरीका समझ लीजिएगा, अगर आपका मन ये नहीं कर रहा था कि मैं ये काम करता, अगर ये 50 डिग्री था तो इसका मतलब ये भी कितना था 50 डिग्री। सही है, तो इसका मतलब इसको हटा देते तो ये फिर से कितना बन जाता 180 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री आ चुका तो फिर से आंसर कितना आ चुका 130 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? सही है, तो ऐसे आप सवालों को बड़े जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डायग्राम आपके सामने है, आप उसको एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक समकोण है। दिए गए चित्र में ए ओ बी एक समकोण है, रेखा है। यदि ए ओ सी कोण का मान दे रखा है x डिग्री, सी ओ डी 50 डिग्री तथा बी ओ डी 2x - 20 हो तो ए ओ सी का मान क्या होगा। पेपर में सवाल को पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है और मैं यहाँ पर क्यों पढ़ के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो इसलिए पढ़ के दिखा रहा हूँ। कई बार होता है क्या है कि क्वेश्चन में मान कुछ और लिखा रहता है और डायग्राम में कुछ और होता है। तो अगर आप उस क्वेश्चन को ना अटैम्प्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है अगर अटैम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसी मिस स्पेल कर दिया जाता है, मतलब शब्दों को वहाँ पर संख्याओं को गलत लिख दिया जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना बड़ा जरूरी है। सही है, आपने देखा होगा भी होगा यूपी पुलिस में भी 1-2 सवाल पिछली बार भी गलत आए थे इस तरीके से। इंग्लिश में कुछ और दे रखा था, अंग्रेजी में हिंदी में कुछ और दे रखा था। तो सवाल के सबसे पहले तो डायग्राम को बना लेते हैं। जैसा भी क्वेश्चन का डायग्राम है इस तरह से बोला गया, हमने वही डायग्राम बनाया हुआ है जैसा क्वेश्चन में बोला गया। उसने बोला कि ये x डिग्री का माप है, ये रेखा जो है उसका नाम है क्या ए बी, ये ओ पॉइंट है। और उसी तरीके से उसने बोला कि ये जो माप है, ये जो कोण है वो कितना है 2x - 20 डिग्री। और इसका माप दे रखा है आपको कितना 50 डिग्री। क्या पूछा गया पता है आपसे, ए ओ सी बताइएगा। क्या पूछा गया, ए ओ सी बताइएगा। और ए ओ सी अगर हमें बताना है तो इसका मतलब ये 2 माप हमने नहीं लिखी है तो इसको मतलब लिख देते हैं। यहाँ पर ये सी है, ये क्या है डी है। डायग्राम को एक बार बनाना, बड़े शांतिपूर्वक देखते जाइएगा सारी की सारी वीडियो को, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी सवाल आपका नहीं फंसेगा। अभी तो सवाल छोटे चल रहे हैं, बड़े बड़े सवाल भी आएंगे उनको भी देखेंगे। सही, इसी वीडियो में प्रयास ये करूँगा कि आपका लाइन एंड एंगल कंप्लीट हो जाए, तो पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। क्या करने वाले भाई ए ओ सी का मान कैलकुलेट करेंगे। कहने का मतलब ए ओ सी ये माप पूछा गया, मतलब x डिग्री पूछा गया। क्या पूछा गया, x डिग्री।
और फिर से यदि x डिग्री पूछा गया तो अभी तक आप लोगों ने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर दीजिएगा। प्रॉपर्टी क्या थी, एक सीधी रेखा पर हमेशा कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि x डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 डिग्री, ये जो भी दे रखा है ना ये 180 के बराबर होता है। बस हमें इतना पता है, क्यों, ये पूरा कितना होता है भाई 180 डिग्री। क्लियर बात आ गई हुई समझ में। तो इसलिए मैंने इसके इक्वल प्लस प्लस करके बराबर कितना लिख दिया, 180 डिग्री लिख दिया। अब देखो यहीं पर हम कर लेते हैं इसको, x प्लस 2x टोटल कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3x प्लस ये 50 और 20 में से 50 और 20 को यहीं पर कम कर लेते हो कितना हो जाएगा 30 प्लस का होगा और उधर जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा 150। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 150। और कहने का मतलब x का मान अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। x का मान कितना हो चुका है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 डिग्री x का मान आ चुका है। सवाल ये पूछता कि बताना कि ये माप कितना होगा, तो 50 का डबल कितना हो जाएगा 100। सही है, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही भी आया कि गलत आया। भाई 50 और 50 टोटल के यहाँ तक तो 100 डिग्री का माप आ चुका है, तो इसका मतलब ये 80 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए 80, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब 50 का डबल के x का माप कितना आ चुका है 50, और 50 का डबल कितना हो चुका है 100, 100 में से 20 कम करोगे 80 आएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही चल रहे थे, आपका कोई भी बात यहाँ पर गलत नहीं हुई है। ठीक है, आपके AOC का मान मतलब x का मान कितना आ चुका है 50 डिग्री, जो कि आपने आंसर बता देना था। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा क्या है, इसी टाइप का सवाल है, फिर मैं टाइप को चेंज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि यदि AOB एक सीधी रेखा है तथा x, y, z 5, 4, 6 के अनुपात में है तो y का मान कितना होगा। सही है, बहुत उम्दा सवाल आने वाले हैं। आप रेशो, उसने यहाँ पर रेशो को यहाँ पर शामिल किया, और रेशो पर तो हम तो परफेक्ट हैं, रेशो हम बनाना जानते हैं। रेशो का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं वो रेशो में दी गई हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम को बना लेते हैं। डायग्राम किस तरीके से बनेगा, मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ जैसा क्वेश्चन में बोला गया। सही है भाई, इस तरीके से ऐसा, यहाँ पर ये x है, ये y डिग्री दे रखा है, ये z डिग्री दे रखा है, ये माप आपको दे रखा है कितना a और b। बोला गया कि x y रेशो कितना दे रखा है 5, 4 और 6, ऐसा बोला गया। और आपसे ये पूछा गया कि बताइएगा y का मान कितना होगा। क्या पूछा गया y, मतलब y की जगह पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया, और y कहाँ पर है यहाँ पर, ये ध्यान देना है। कहने का मतलब जहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ ये मान आपने बताना है। एक बात मैं आपको बताऊँ, ज्योमेट्री इतनी आसान है, ज्योमेट्री को की केवल अगर प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर है, केवल प्रॉपर्टी क्लियर है तो आप सारी बातें आप समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी बड़े बड़े सवालों में तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया जाता है, उसके बाद उन सवालों को बनाएंगे, वो भी देखेंगे हम। सही है, आप यदि चैनल पर आप बने रहेंगे, सारे टॉपिक आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, जितनी भी बातें हैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दी जाएंगी। सही है, प्रीवियस ईयर को भी यहाँ पर कराया जाएगा कि ज्योमेट्री का, जैसे मान लीजिएगा अभी कोई भी एग्जाम अगर आता है, सही है, जैसे SSC LDC का कोई एग्जाम अगर आएगा तो उसमें जो भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को यहाँ से डिस्कस कर दिए जाएंगे। बस चैनल पर आप बने रहिएगा। तो y का मान आपसे पूछा गया, तो कहने का मतलब y अगर आपसे पूछा गया तो इसका मतलब ये यहाँ पर 5 डिग्री हो गया, ये आपका कितना हो गया 4 डिग्री, और ये कितना हो चुका है 6 डिग्री। भाई x में है ये, मतलब 5x 4x 6x इस तरीके से, तो इसका मतलब 5x 4x और 6x टोटल कितना हो चुका। भाई हमारे हिसाब से तो 180 होना चाहिए ना, अब ये 180 हो रहा है क्या, 5 और 4 9 6 कितना हो गया 15 डिग्री, और 15 डिग्री नहीं होता ये होता है भैया 180 डिग्री। सही है, अब x का मान यदि हमें कैलकुलेट करना है तो एक हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 छंग कितना हो चुका है 18, तो इसका मतलब x का मान कितना आ चुका है 12 डिग्री। और जब x का मान 12 डिग्री आ चुका तो पेपर वाले ने क्या पूछा था हमसे, पेपर वाले ने पूछा था कि आप क्या बताइएगा y का मान बताइएगा। तो y का मान कैलकुलेट करके बता देते ना, 12 इंटू कितना 4, क्योंकि 4x का मान पूछा गया, x का मान मेरे पास है कितना 12, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 डिग्री। ये आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसी क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके आ चुका है, एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, डायग्राम सबसे पहले बनाएं इसका इस तरीके से। देख रहे हो, डायग्राम बनाने में मुझे केवल समय लग रहा है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है ऐसा। जैसा भी क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे आपने बस उसको देखना है और उसके बाद रूल को अप्लाई कर देना है, क्वेश्चन आपका
आसान हो जाएगा। ये 130 डिग्री दे रखा है, ये ओ दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, सी एंड डी इस तरीके से बोला गया, ठीक है, ये बी दे रखा है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि जो भी बोला गया कि ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ध्यान रखें, अब हिंदी में अगर पेपर में नहीं बोला गया कि ए बी सी डी के समांतर है तो तुरंत समझ जाना, अगर हिंदी में नहीं बोला गया तो फिर इस तरह से बोला जाएगा, मतलब समांतर लाइनों का यहाँ पर चिन्ह दिया जाएगा। अगर इसकी जगह पर ऐसा होता कि ए बी बराबर होगा सी डी के तो आप समझ जाते हैं कि मतलब जो ए बी का मान होगा वही सी डी का मान होगा। अगर ए बी 40 डिग्री ए बी अगर 40 सेंटीमीटर की है तो सी डी कितने की हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर की। लेकिन यहाँ पर ऐसा ना होकर के अगर पैरेलल का चिन्ह अगर बीच में दिया गया तो आप समझ जाना वो क्या है, समांतर लाइनें हैं। अब इतना हो चुका है भाई, इतना हो जाने के बाद पेपर में क्या बोला गया कि ए बी इसके समांतर है, सी डी के समांतर है, और सवाल में आपसे आगे ये बोला गया कि ओ ए बी ये गिवन कर रखा है कितना, 120 डिग्री। ओ सी एंड डी ये दे रखा है कितना, 130 डिग्री। तो आपसे ए ओ सी पूछा गया। अब ए ओ सी कहाँ पर होगा भाई, ए ओ सी ये पूछा गया आपसे, ये मान आपने कैलकुलेट करना है। अगर आपने ये मान कैलकुलेट करके पेपर वाले को बता दिया तो पेपर वाला आपको आसानी से 1 मार्क्स दे देगा, सही है, और विद इन टाइम आपने उसके आंसर को करना है, ठीक है। तो ए ओ सी का मान कैलकुलेट करना है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि ये अगर समांतर लाइनें हैं, ठीक है, 2 समांतर लाइनें, तो आप मुझे बताओ क्या मैं एक समांतर लाइन यहाँ पर नहीं खींच सकता, बिल्कुल खींच सकता हूँ, मेरा मन करेगा तो मैं यहाँ पर भी खींच सकता हूँ। तो इसका मतलब एक समांतर लाइनें कुछ इस तरह से नहीं खींच सकते हम, बिल्कुल खींच सकते हैं, ठीक है। अब आपने कुछ लाइनें अपने मन से यहाँ पर बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन वो समांतर होनी चाहिए, जो वो नहीं मिलनी चाहिए। और समांतर लाइनें अगर हमने मिला दी हैं, मिलाने के बाद हम देखो क्या क्या जो नियम हमने समझे थे वही नियम यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 समांतर लाइनें हुई, और 2 समांतर लाइनों को यहाँ पर कौन सी तिर्यक रेखा काट रही है, ओ सी। और इधर अगर ध्यान से देखें तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा दें, इस तरीके से समझें इस बात को, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो वही बन गया ना, मतलब याद करो ये तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा, तो 130 अगर ये माप हो चुका है, अगर ये 130 माप हो चुका है तो याद करो अगर मुझे केवल इतना मान पहले चाहिए, केवल इतना मान पहले चाहिए, तो इन दोनों का योग, मतलब इन दोनों का योग, प्रॉपर्टी याद करें आप सेकंड वाली, यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का माप कितना होता है, योग कितना होता है, 180 होता है। 130 आ चुका है तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बच गया, 50। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें केवल मुझे अगर ये माप कैलकुलेट करना होता तो फिर से अगर ऊपर ध्यान से देखें, मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा अगर काट रही है तो अब उनके बीच में बनने वाले कोण हमेशा कितना होता है, 180 उनका योग होता है। तो 120 आ चुका है तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 60 डिग्री। भाई 120 और 60 कितना हो चुका है, 120 और 60 कितना हो चुका है, 180 डिग्री, और 130 प्लस 50 कितना हो चुका है, 180 डिग्री। इसका मतलब बात बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा गया था कि आप ए ओ सी बताइएगा, क्या बताइएगा, ए ओ सी, तो हम ए ओ सी बताने को तैयार हैं। हमारे पास पूरा माप आ चुका है, आप कितना, 60 प्लस 50, टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ये आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्लियर हुआ सभी को अच्छे से। अगले सवाल की ओर बढ़ें। कोई भी बात अगर आपको अनक्लियर है, नहीं समझ आई, तो वीडियो को रोकें, पीछे लेकर जाएं, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी समझ में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के डायग्राम को बनाते हैं एक बार और फिर समझने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 7 में ये बोला गया कि दिए गए चित्र में, सबसे पहले तो चित्र ही बना लेते हैं भाई। चित्र को बनाना बड़ा जरूरी है, बिना चित्र बनाए हम क्वेश्चन को आगे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर दूसरी चीज़ अगर हमारे पास होती, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड अगर हमारे पास होता तो हमें क्वेश्चन सीधा वहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ ले आते, डायग्राम बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उसके लिए अभी आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप लोग इस बात को जानते हो, ना तो आप सपोर्ट कर रहे हो, सही है, बस आते हो कुछ मिनट, ज़्यादा मतलब पूरा लेक्चर भी नहीं देख पा रहे हो, पता नहीं क्यों। अगर कोई भी सफलता बिना मेहनत की अगर मिल जाती है तो वो सफलता ही नहीं होती। मेहनत तो आपने करनी पड़ेगी। हम भी यहाँ से मेहनत करके 3-3, 4-4 घंटे एक वीडियो पर टाइम लगा करके आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो इस बात को समझें। आप लोग सब अपने दोस्तों तक बताएं इस बात को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्षेत्र में आप इस बात को बताएं कि सारे के सारे टॉपिक आप देखिए। प्लेलिस्ट में जा करके मैक्सिमम टॉपिक के मैंने फर्स्ट पार्ट को तो लगभग पहुँचा ही दिया आप तक। अब धीरे धीरे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट को भी पहुँचाते रहेंगे, और जितना जल्दी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा कोशिश ये करेंगे आपको प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पर बनवा दी जाए, सही है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायग्राम हमारा कंप्लीट है लगभग ऑलमोस्ट। जो भी कहा गया उसको लिख देते हैं। यहाँ पर 30 डिग्री बोला गया, यहाँ पर 40 डिग्री बोला गया, ये ए गिवन है और यहाँ पर कितना गिवन है, बी, यहाँ पर डी गिवन है और यहाँ पर कितना, सी, ऐसा बोला गया।
और क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पर ऐसे बना रखा है उसने और यहाँ पर क्या कह दिया, ओ बोल दिया। पेपर में पूछा गया बीओडी बताइए, क्या पूछा गया, बीओडी बताइएगा। अब बीओडी आप तुरंत मत बताने लग जाना, सबसे पहले सवाल को जरूर पढ़ लेना। बीओडी, बीओडी मतलब समझ रहे हैं, बीओडी ये माप पूछा गया आपसे, सही है। क्या पूछा गया, ये माप आपसे पूछा गया कि बीओडी का माप बताइएगा। अब बीओडी का माप अगर हमें बताना है तो कहने का मतलब बीओडी अगर मुझे माप बताना है तो मैं कैसे आंसर करूंगा इसको, ध्यानपूर्वक देखते हैं। बीओडी का माप कैलकुलेट करने के लिए उसने बोला कि ए बी जो है ना भाई, ऐसे बोला गया ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो मैंने बना रखा है पहले से समांतर लाइन है कौन सी, ए बी और सी डी जो नहीं मिलने वाली है। और सवाल में ये बोला गया कि ए बी ओ का माप दे रखा है 30 डिग्री और सी डी ओ का माप दे रखा है, सी डी ओ का माप दे रखा है कितना, 40 डिग्री। पूछा गया बीओडी बताइएगा, बीओडी आपसे पूछा गया। बीओडी अगर हमें बताना है तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर से आपने वही काम करना है कि यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है, यहाँ पर लिख देना 30 डिग्री। अब देखो जल्दी से मैंने 30 क्यों लिख दिया, क्योंकि सवाल को क्लियर करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आप लोगों को अगर प्रॉपर्टी क्लियर है तो आपको कोई वक्त नहीं लगेगा। यहाँ पर 30 डिग्री आप तुरंत देखो, सही है, ये जेड नहीं बन गया, और जेड प्रॉपर्टी याद करो, अल्टरनेट एंगल, 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, इधर 40 डिग्री इधर, 40 डिग्री इधर, तो 40 और 30 टोटल कितना हो चुका है, 70 डिग्री। और 70 डिग्री आपके सवाल का आंसर है 70 डिग्री। एक बार ऑप्शन को चेक कर लें आप, 70 डिग्री कहाँ कहीं पर लिखा हुआ है, 70 डिग्री है ही नहीं। और 70 डिग्री क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। 70 डिग्री इसलिए नहीं है क्योंकि आपसे उसने इसीलिए ये डायग्राम, मतलब इसीलिए यहाँ पर कहा भी था, इस तरह की आकृति उसने इसलिए बनाई थी, इस तरह का डिज़ाइन उसने इसलिए बताया क्योंकि ये पूछना चाह रहा है पेपर वाला। अब ये कैसे माप कैलकुलेट होगा, एक बार बताओ, ये तो कितना हो चुका है, 70 हो चुका है, और ये पूरा का पूरा कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री में से अगर मैं 70 डिग्री को कम करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, समझ रहे होंगे आप लोग, 290 डिग्री। 290 डिग्री आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा गया है उसको एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम सबसे पहले बनाना है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया, ये इस तरीके से पेपर वाले ने डायग्राम बनाया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ इसको, क्योंकि बाद में हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ऐसा बनाया गया, ऐसा, ठीक है भाई, ऐसा डायग्राम बनाया गया। और ये कितना दे रखा है, 115 डिग्री दे रखा है। ये सी दे रखा है, कितना दे रखा है, डी। यहाँ पर और भी जानकारी आपको दी गई है, ए और बी यहाँ पर लिखा गया है, और उसके बाद क्या लिखा गया है भाई, ओ लिखा गया है। ये 100 डिग्री का बोला गया और आपसे ऐसा बोला गया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला गया। उसने बोला कि ए बी जो है ना भाई, वो सी डी के पैरेलल है। ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। कहने का मतलब ये जो ए बी लाइन है वो यहीं पर नहीं रुकने वाली है, ये आगे तक भागेगी, सही है, आगे तक जाएगी। आप जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा लीजिएगा, ये आपके ऊपर मन है। और जो सी डी है ना वो यहीं पर नहीं रुकने वाली है, वो ऐसे जाने वाली है। हमने बढ़ा लिया, इतना हमने काम कर लिया। उसने पैरेलल बोला तो इसलिए मैंने ऐसा काम किया। मैं आगे तक कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ इसको। समांतर है तो इसका मतलब ये हो। और समांतर लाइनों के बीच में अगर कोई भी तिर्यक रेखा आ जाए तो जितने भी रूल अभी तक हमने समझे हैं वो सारे के सारे काम आते हैं। और आपने ध्यान भी दिया होगा, अभी तक मैंने कोई भी एक्स्ट्रा रूल यहाँ पर नहीं बताया, सारे के सारे रूल वही काम कर रहे हैं 7 के 7 क्वेश्चनों में, ठीक है। अगले सवाल में भी देखो वही काम करेगा। आगे क्या बोला गया, आगे क्वेश्चन में ये मेंशन था कि ए बी ओ का मान 100 डिग्री, ए बी ओ का मान 100 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। और साथ में बोला गया कि ओ सी डी का मान 115, ओ सी डी का मान 115 डिग्री है। मैंने कहा भाई ठीक है, अगर ऐसा आपने बोल दिया तो सही है। आगे क्या पूछा गया, बी ओ सी का मान बताइए। क्या पूछा, बी ओ सी का मान पूछा गया। अब देखो बी ओ सी का मान अगर पूछा गया तो इसका मतलब बी ओ एंड सी का मान ये पूछा गया है। इसको मैं एक्स मान लूँ थोड़ी देर के लिए, ये हमसे पूछा गया। और अगर हमसे पूछा गया तो देखो हम क्या करेंगे। आप देखो कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। आप मुझे बताओ, ये लाइन अगर मैंने यहाँ तक बढ़ाई तो इसका मतलब ये रेखा ही तो है, और ये पूरा का पूरा माप कितना होता है, 180 डिग्री। मेरे मार्कर को ध्यान दें आप लोग, ये कितना होता है 180 डिग्री, तो इसका मतलब 100 आ चुका है, तो कितना बचा 80 डिग्री। कहने का मतलब ये कोण, केवल इतना कोण 80 डिग्री आ चुका है। 80 डिग्री आने के बाद अब इस कोण के माप को लेकर आते हैं। कैसे आएगा आप मुझे बताओ, ये माप कितना हो जाएगा भाई। हमें मालूम है कि 115 डिग्री आ चुका है, और ये दो समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री नहीं होता। और 180 डिग्री में से अगर मैं 115 डिग्री को कम करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 5।
सही है, और 7 में से 1 जाएगा तो कितना 6, 65 डिग्री ये हो चुका है। अब 65 डिग्री अगर ये माप हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखें आप, ये लाइन इस तरीके से ऐसे क्रॉस में बनी है। अगर ये 65 डिग्री है तो आप मुझे बताओ ये भी कितना होगा 65 डिग्री। तो कहने का मतलब अगर ये 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री है। शुरुआत में मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, अगर इस तरह का डायग्राम अगर बनाए तो वो अपने आप में क्या है, एक त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, जिसमें से 80 आ चुका है, सही है, 65 आ चुका है, 80 आ चुका है, 65 आ चुका है। आप लिख लीजिएगा इस बात को। 180 में से हमें क्या कम करना है, 80 डिग्री प्लस 65 डिग्री। क्लियर है इतनी बात भाई? हमने 80 से 180 कम कर लिया तो इसका मतलब 100 से हमें क्या कम करना है, 65 को कम करना है। और 100 को अगर 100 से अगर 65 को कम करना है तो इसका मतलब ये हो चुका है कि कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आ चुका है। कहने का मतलब BOC का मान कितना रहने वाला है, 35 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, C। कोई भी बात आपको नहीं समझ आई हो सकता है तो आप वीडियो को रोकें, दोबारा से वापस जाएं, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। 35 डिग्री आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, सही है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को वही काम कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और उनको कैसे कैसे आंसर हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को भी समझें। क्वेश्चन नंबर के 9 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम को। इस तरीके का डायग्राम है ये, सही है। बड़े अच्छे सवाल हैं और मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि एक किताब बना लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, बस वैल्यू को चेंज किया जाता है। यहाँ पर कितना लिखा हुआ D, यहाँ पर C, ये माप दे रखा है आपको कितना 100 डिग्री का, और यहाँ पर कितना दे रखा है 50 डिग्री का। अब जो भी क्वेश्चन में जानकारी है उसको एक बार लिख लेते हैं। ऐसा डायग्राम बोला गया पेपर में, ये बोला गया कि दिए गए चित्र में AB पैरेलल है किसके, CD के। AB जो है वो समांतर है किसके, CD के। अब इसका मतलब ही क्या है कि AB और CD ये कभी नहीं मिलने वाली है, इसी तरीके से आगे चलने वाली है। तो कहने का मतलब क्या मैं इसको ऐसा नहीं बढ़ा सकता, ऐसे 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 ऐसे। आप सोचोगे कि मैंने इसको इधर क्यों नहीं बढ़ाया, उधर बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं था। इधर अगर मैंने बढ़ाया तो मुझे कुछ चीज़ें तो मिल गई, ठीक है, कुछ चीज़ें मिली, मतलब यहाँ से मुझे समझ आ चुका है कि एक तिर्यक रेखा काट गई यहाँ पर, उधर तो कोई तिर्यक रेखा नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसको नहीं बढ़ाया। ये धीरे धीरे समझ जाओगे जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोग। आगे क्या बोला गया, OAB दे रखा है, OAB दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है। आगे बोला गया कि OCD 115 है, OCD अब ध्यान से देखें कितना दे रखा है, 115 डिग्री, जस्ट अ मिनट, OCD दे रखा है 100 डिग्री, ठीक है। OCD दे रखा है कितना, 100 डिग्री। और अगर ये 100 डिग्री दे रखा है तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि बताइए AOC कितना होगा, AOC बताना है। अब कहाँ पर होगा AOC, AOC ये पूछा गया, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दें क्या करने वाले हैं। आप मुझे बताओ, ये एक रेखा है तो इसका मतलब ये 80 डिग्री नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना हो जाएगा 180। अब पूरा क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है, 80 डिग्री हो चुका है, यहाँ से 50 डिग्री हो चुका है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है। अब आप कहोगे तुरंत ऐसा कैसे कर दिया मैंने। लाइन के यहाँ पर 2 समांतर लाइन है ना, इस तरीके से आप चाहते तो यहाँ पर इस कोण को, इन दोनों का योग 180 बनाते, और 180 बनाने के लिए आप मुझे बताओ 50 में क्या जोड़ूं कि 180 बन जाए। तो 50 में ऐसा क्या जोड़ूंगा, 130। और फिर से देखो ये पूरा का पूरा लीनियर एंगल मिलेगा, तो इसका मतलब 130 प्लस 50 टोटल कितना हो जाएगा, 180। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि जब 2 इस तरह से कर काटती हैं तो ये कोण, ये जो कोण है इसके हमेशा बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब एंगल 1 बराबर कितना, एंगल 2। आप लिख भी सकते हैं इस बात को, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखेंगे। और एंगल 3 बराबर होगा किसके, एंगल 4 के, ठीक है। ये बात शायद मैंने स्किप कर दी थी, अब इसको लिख लें, ठीक है, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो टाइम पर नहीं याद आती है। प्रॉपर्टी यहाँ पर आई है तो समझ लेंगे इसको। एंगल 2 बराबर क्या बोला मैंने, एंगल 1 के होगा, एंगल 1 के होगा। और एंगल 3 बराबर होगा किसके, एंगल 4 के होगा, ठीक है भाई। एंगल 2 बराबर किसका होगा, एंगल 1 के होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 1। और देखो यहाँ पर वही तो किया मैंने, यहाँ पर लाइन के ऊपर वाला कोण, सही है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 50 डिग्री ये माप हो चुका है, 80 और 50 टोटल कितना हो चुका है, 180 और 50 की अगर बात करें 130 डिग्री। और त्रिभुज बना है ये, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 होता है तो इसका मतलब 80 प्लस 50 130 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 180 बन जाए, तो आप तुरंत कह देंगे कितना, 50 डिग्री। 50 डिग्री आपके सवाल का आंसर है भैया। 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन हो चुका है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है।
देख रहे हो, अलग अलग डायग्राम बना के दे रहा है पेपर वाला, कोई बात नहीं, जितने भी डायग्राम उसको दे रहे हैं हम दे सकते हैं, लेकिन हम केवल ये ध्यान रखेंगे कि कैसे सरल रेखाएं पर कैसे 180 डिग्री बनता है, कैसे दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर एक तिर्यक रेखा दी जाती है तो कैसे कैसे हमारे नियम काम करते हैं। बस आपने अगर उसको सेट कर लिया अपने माइंड में तो कभी भी कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी देने जाओ, चाहे वो आप एसएससी देने जाओ, चाहे आप यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम देने जाओ। ठीक है, ये आप लोगों से मेरी क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10 होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा डायग्राम बनाया उसने, ठीक है, ये ठीक है, और ऐसे जोड़ दिया उसने उसको। अब जो जो कहा गया उसको लिख लेते हैं। यहां पर उसने सी दे रखा है और ये दे रखा है कितना, बी एंड डी। अब ये मत सोच लेके जाना पेपर में तो ऐसे सवाल आते हैं, सब होंगे, आप टेंशन ना लीजिए, सबके सारे सवाल बनाने वाले हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आपका नहीं छोड़ेंगे, बस आपने वीडियो चैनल पर बने रहना जिससे कि सारी वीडियो आप देख पाओ। ये कितना दे रखा है भाई, 110, दिखाई नहीं दे रहा मुझे, थोड़ा सही से देख लेता हूँ, 110 डिग्री। ठीक है, कितना दे रखा है, 110 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में ये पूछा गया कि पहले देख लेते हैं, ए बी और सी डी पैरेलल हैं। ए डी और सी डी क्या है, ऐसा बोल रखा है उसने। पैरेलल भी अगर नहीं बोला तो ऐसा बोलेगा, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं। ठीक है, अगर समांतर रेखाएं हैं तो एक बार बताओ, इसको नीचे खींच लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा नीचे बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने से ही सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि समांतर लाइनों को आप बढ़ा सकते हो। रेलवे पटरी देख रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो वहीं पर वो लाइनें आगे कितनी बढ़ाते जाओ, कभी मिलने वाली नहीं है, लेकिन वो समांतर हैं। वो क्या है, समांतर लाइनें, पैरेलल लाइन्स है, और पैरेलल लाइन्स आपस में कभी नहीं मिलती। तो इसलिए मैंने इसी ट्रैक को आगे बढ़ा लिया। अब ट्रैक को आगे बढ़ाया तो कुछ ना कुछ देखो मुझे जरूर मिला, और जरूर मिलने के बाद उसने कहा था कि ये भी पैरेलल टू सी डी, मैंने लिख लिया। अब उसने बोला कि AOC 30 दे रखा है, AOC 30 दे रखा है, और साथ में दे रखा है क्या, OCD का मान बताना है। OCD बताना है, और BAO दे रखा है आपको, मतलब OBA दे रखा है, OAB दे रखा है, कितना, 110। ये मान बताना है OCD का। OCD का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी ध्यान देते हैं। OC&D, देखो ये मान पूछा गया, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यानपूर्वक देखेंगे किस तरह से करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हम लोग। सबसे पहला देखो काम आपका क्या होगा, आप मुझे बताइएगा, अगर ये समांतर लाइन है, मैं व्हाइट बोर्ड को तो तिरछा कर नहीं सकता, आपने डायग्राम को थोड़ा सा तिरछा कर देना है अपनी सोच के अनुसार। आप पेपर पर बना रहे तो पेपर को इस तरह से आप इस तरह से टिल्ट कर दीजिएगा। अब आप मुझे बताइएगा, ये दो समांतर लाइनें नहीं आ रही है भाई, और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा काट के जा रही है, और तिर्यक रेखा अगर काट के जा रही है तो मैं कंफर्म सी बात, अभी कुछ बात भी बताई थी मैंने, अगर ये 180 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा, ये अगर 110 डिग्री है तो ये 110 डिग्री मत कह देना, मैंने बताया भी कि ये 110 डिग्री होगा। जो नया रूल मैंने आपसे अभी ऐड करने के लिए बोला भी था, और नहीं ऐड करना चाह रहे ना, कोई बात नहीं। अगर ये 110 डिग्री है तो मैंने आप लोगों को बोला था कि इन दोनों का माप कितना होता है, 180 डिग्री। तो 110 70 यहाँ लिखोगे, फिर से एक लीनियर एंगल बन जाएगा, मतलब 180 डिग्री। और अगर ये 180 डिग्री बन जाएगा तो 70 प्लस 110 कितना हो जाएगा, 180। अब देखो 110 प्लस 30 टोटल कितना हो चुका है, 140। 140 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40। आप कहोगे ऐसा ऐसा जल्दी क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या बना है, एक त्रिभुज बना है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 110 प्लस 30 टोटल कितना हो चुका है, 140। और 140 में ऐसा क्या ऐड करें कि 180 बन जाए भाई, तो 40। अब ये पूछा गया आपसे, ये बताओ, अब एक बार बताओ, थोड़ा सा इसको जूम करके, इसको इस तरह से जूम करके, मैं जूम तो कर नहीं सकता, जूम करके आप इस बात को समझो। ये माप आपको 40 दे रखा है, तो ये माप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये पूरा कितना होता है, 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री होता है जबकि 40 डिग्री माप आ चुका है, तो इसका मतलब जो उधर वाला कोण बचा है वो कितना बचा, 140 डिग्री। और 140 डिग्री ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ चुका है, 140, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का सवाल एक बार देखें। सबसे पहले तो इसका डायग्राम ही बना लेते हैं। डायग्राम किस तरीके का है, ऐसा बोला गया, ठीक है, ऐसा, ऐसे और ऐसे दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है, या और बड़ा बनाओ, दिखाई दे रहा है ना, ठीक, क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ऐसा डायग्राम बोला गया, यहाँ पर दे रखा है ए, यहाँ पर कितना बी, यहाँ पर डी, यहाँ पर सी, जो भी क्वेश्चन में दिया गया उसको हमने लिख लिया। यहाँ पर कितना है ई, ऐसा बोला गया, ठीक है। ये माप दे रखा है कितना, 60 डिग्री, ऐसा,
सवाल में क्या क्या मेंशन है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है सी डी के समांतर है, ए बी जो है वो सी डी के इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, मन कर रहा है मेरा आगे बढ़ाने का, ठीक है, बढ़ा दिया हमने। और क्या क्वेश्चन में कहा गया, बी डी ई सी के बी डी जो है वो किसके, ई सी ई के क्या है, समांतर है। तो इसका मतलब बी डी कहाँ पर है भाई, बी डी ये रहा, बी डी किसके समांतर है, सी ई के। तो सी ई किधर है, ये है। तो मतलब ये दोनों रेखाएं ना ऐसे चल रही हैं, ऐसे समझो इस बात को, ऐसे ऐसे चल रही हैं। मेरे पास स्केल नहीं है भाई, इस बात को समझे, कभी आपको कहने लग जाओ ये तो मिल गई, तो आप इसको मिलाना मत, ऐसे कर लेना। मेरे पास स्केल होता तो मैं शायद पूरा सही लिखता, ऐसे बना लिया हमने, ठीक है, बढ़ा दिया इसको, जिससे कि हम क्वेश्चन को आंसर जल्दी कर पाएँ। और क्या कहा गया कि ए बी डी आपको 60 डिग्री दे रखा है, ए बी डी 60 डिग्री है, बिल्कुल सही है। और डी सी ई पूछा है आपसे, डी सी ई पूछा गया। इस कोण का मान अगर आपने बता दिया तो आपको पेपर वाला मार्क्स दे देगा। क्या पूछा गया, डी सी ई। वीडियो को रोकें, आंसर बताएं आप जल्दी से, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर देना, दोबारा से आ जाना, मैं आंसर बता देता हूँ इसका क्या आंसर आएगा, डी ई सी। लेकिन खुद से बनाने का भी आप प्रयास करें, रोक दें वीडियो को, बनाने का प्रयास करें कैसे आंसर आएगा, फिर वीडियो को आप दोबारा से उसको वापस लेकर आएँ, सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। डी ई सी कहाँ पर लिखा हुआ है, डी ई और डी सी ई ये पूछा गया, सही है। अब इसको बताते हैं, आप मुझे जल्दी से बताओ, अगर ये माप मुझे बताना है, अगर ये माप मुझे बताना है तो इसका मतलब मैं इसको 60 डिग्री लिख सकता हूँ क्या। अब ये मत कहना कैसे लिख दिया भाई, ये दो समांतर लाइनें नहीं तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 60 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये माप कितना होगा, ये माप कितना होगा बोलो, 60 डिग्री नहीं रहेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होता जा रहा है बार बार, हमें क्यों नहीं पता चल रहा। आप मुझे बताओ, ये कितनी बार बताया मैंने, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ऐसे, और ये कोण इसके बराबर होता है, शीर्ष अभिमुख कोण। आगे बात समझ में। अब थोड़ी देर के लिए फिर से इसको रोटेट कर दीजिएगा इस डायग्राम को। अब ये दोनों की दोनों क्या थी, समांतर रेखाएं थी, और समांतर रेखाओं के बीच में एक पैरेलल लाइन इस तरीके की है, समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा जो काट रही है इसको। इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये कितना बना, 120 डिग्री। 120 डिग्री आपके सवाल का आंसर। आप ये मत कहना क्यों हुआ 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, याद करो शुरुआत वाली प्रॉपर्टी, मैंने आपको क्या बोला था, इन दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। सही है, वही रूल काम कर रहे हैं, कुछ और रूल काम नहीं कर रहे हैं। आपके सवाल का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर का सवाल, डायग्राम बनाना जरूरी, बिना डायग्राम के हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। डायग्राम कुछ इस तरीके का है भाई, ध्यान दें, ऐसा, ऐसे, ठीक है। अपनी डायरी में जरूर नोट करते जाना इन सभी डायग्रामों को, क्योंकि पेपर में केवल जब जाओगे तो 1 घंटे पहले रिवाइज करके चले जाना इसको बस, कि ये वाले सवाल हुए थे। ए बी ऐसे लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है, मेरे पास चश्मा नहीं है आज, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है मुझे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझना इस बात को, ठीक है। यहाँ पर डी है और यहाँ पर कितना है, एफ। क्लियर है इतनी बात। अब और भी मैं आगे पढ़ लेता हूँ और क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसा था, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है, ये x डिग्री है। क्वेश्चन में बोला गया कि दिए गई आकृति में, ऐसा बोला गया भाई, ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है किसके, ई एफ के। देखो इस बार ऐसी लाइन बोल दी गई, अब सवाल थोड़े से डिफरेंट आ गए। तो इसका मतलब ए बी सी डी और ई एफ तीनों की तीनों क्या है, समांतर रेखाएं। और 3 समांतर रेखाएं क्या होंगी, ऐसे 3 हो 4 हो, मिलेगी नहीं आपस में कभी भी, ठीक है। 3 हो या 4 हो, आपस में नहीं मिलने वाली, कोई बात नहीं। लेकिन रूल इनमें वही काम करेगा, तिर्यक रेखा अगर काटेगी तो इसका मतलब वो एंगल किसके बराबर होगा, वही नियम जितने भी आपके हैं। आगे क्या बोला गया, ए बी सी का मान 70 डिग्री दे रखा है। ए बी सी, ए बी एंड सी 100 कितना दे रखा है, मात्र 70 डिग्री। अच्छा, डायग्राम में नहीं था लेकिन देखो क्वेश्चन में, हाँ मैं ये क्या कहने वाला था, क्वेश्चन के डायग्राम में अगर नहीं है ना तो कई बार पेपर क्वेश्चन में होता है, डायग्राम में अगर नहीं है, आकृति में नहीं है तो क्वेश्चन में होता है, तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। तो 70 डिग्री की मेंशन था। सी ई एफ 140 चलो पहले से दे रखा था। बी सी एंड ई ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। एक्स का मान बताइएगा। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, कैसे करना है आंसर, आप ध्यान से समझें इस बात को। सबसे पहले तो इसी को देख लेते हैं, ए बी कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। सी डी कहाँ पर है, ये है भाई। और ई एफ कहाँ पर है, ई एफ ये रही। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, ऐसे, ठीक है।
इसको बढ़ाने से ही हमें कुछ आइडिया क्लियर हुआ, और वो आइडिया क्या है मैं आपको बता दूं। अगर ये 70 डिग्री का माप है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का। आप ये मत कहना कि हमने नहीं पढ़ा, प्रॉपर्टी याद है तभी जा करके, ऐसा तो है नहीं मैं कुछ गुणा भाग कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी याद है हमें, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल की थ्योरम है। कहने का मतलब अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना होगा 170 डिग्री। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पर कितना लिख देना 110, और 110 फिर ये 180 बन जाएगा, फिर 70 आ जाएगा। लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी से रेखीय कोण भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। 70 समझ आ गया। अब आगे चल लेते हैं। इसका मतलब ये हो चुका है कि अगर ये 70 डिग्री है, ये अगर 70 डिग्री है, सही है, तो कहने का मतलब फिर से ध्यान से देखें आप लोग, ये रेखा इस तरह से आगे बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये हो चुका है कि अगर ये 70 डिग्री है तो मैं क्या इसको 70 डिग्री नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? दिस कोण इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल वाई ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल। ये प्रॉपर्टी होती है शीर्षाभिमुख कोण। इसका मतलब अगर ये 70 डिग्री है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा माप बोलो कितना होगा, 70 डिग्री रहने वाला है। अगर आपने 70 डिग्री आंसर कर दिया तो आपके सवाल का आंसर गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में शायद हो सकता है लेकिन नहीं है। आपसे केवल ये मान पूछा गया है, ये बताइएगा केवल कितना होगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर ये 70 डिग्री है तो आप मुझे बताओ ये कितना कोण होगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, मैं इधर से क्यों चल रहा हूँ। अब हमें तो प्रैक्टिस है, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कोण है ना पूरा का पूरा, ये बनेगा 180 डिग्री, ये वाला पूरा। तो 70 आ चुका तो 110 बचा। उसी तरीके से ये 140 है तो इसका मतलब ये कितना बचा, क्योंकि ये भी एक क्या है, ये भी एक क्या है, लीनियर एंगल है 180 डिग्री, 140 तो इसका मतलब ये 40। अब इसको तो फाइंड आउट करने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। आवश्यकता मैं बता देता हूँ, कई बार पूछा गया ये वाला एंगल, तो इसको भी फाइंड आउट करना बड़ा आसान है। अब देखो 110 प्लस 40 टोटल कितना हो चुका है 150। 110 प्लस 40 कितना हो चुका है 150 डिग्री। 150 डिग्री मतलब ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब आप कहोगे ऐसा क्या कर रहे हो आप लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये क्या बना है, एक त्रिभुज बना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 110 प्लस 40 150 प्लस 30 टोटल कितना हो चुका है 180 डिग्री। तो 30 डिग्री आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन है। एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 12। 13 नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। 13 के सबसे पहले डायग्राम को ही बना लेते हैं भाई। डायग्राम बनाना बड़ा जरूरी, बिना डायग्राम के तो हम क्वेश्चन ही नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ऐसे देख रहे हो, अलग अलग चीज़ें बनाता जा रहा है पेपर वाला, कभी ऐसे हो जा रहा है, कभी ऐसे हो जा रहा है, कभी ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन कैसे ही हो जाए वो, बस आपको वो क्लियर है ना कि कौन सी समांतर रेखाएं हैं, वो नियम आपको क्लियर है। वो 3-4 रूल बताए, एक मैंने आपको बाद में बताया 5वां रूल, तो वो आपको क्लियर है, तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब जो भी दिया गया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर ए है इस तरीके से, ये बी दे रखा है, ये डी दे रखा है, उसी तरीके से ये एक्स डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर कितना दे रखा है एफ, और यहाँ पर कितना दे रखा है ई। ये कितना है 30 डिग्री। ये कितना दे रखा है सी। ठीक है, एक्स डिग्री आपसे पूछा गया, ये मान दे रखा है कितना 80 डिग्री। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कोई कोण होता है और यहाँ पर कई बार नहीं होता। तो आगे देख लेते हैं भाई क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है। दी गई आकृति में ए बी पैरेलल टू किसका, ए बी जो है वो किसके, सी डी के समांतर है। ए बी सी डी के समांतर है, तो इसका मतलब ए बी कहाँ पर लिखा हुआ है, ए बी सी डी के समांतर है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने से कोई फायदा है, कोई लाभ है, चलो बाद में देखेंगे लाभ अगर हुआ तो। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, चलो ठीक है, हम नहीं बढ़ा रहे उसको। सी ए बी कहाँ पर है, सी ए एंड बी, ये दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन को ही पढ़ रहा हूँ मैं केवल अभी। और सी ई एफ, क्वेश्चन को इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन के डायग्राम में ना हो और क्वेश्चन में हो। 30 डिग्री दे रखा है। सी एफ ई बताना है आपने, सी एफ ई ये पूछा गया। देखो ये मान आपसे पूछा गया। अब आपने अगर ये मान बता दिया तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यानपूर्वक देखें। हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें x डिग्री का मान अगर कैलकुलेट करके बता देना है तो हम सीधी सी बात है भाई, ये 2 की 2 क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं, उनका हमें पता नहीं वो क्या है। ये 2 की 2 समांतर रेखाएं, तो इसका मतलब ये 80 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। दोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री। दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो हमेशा ये प्रॉपर्टी काम करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि मैंने आपसे बताया ये शीर्षाभिमुख कोण है, इस तरीके से ऐसे 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 बराबर होते हैं। ये 100 डिग्री, ये 30 डिग्री, क्या बन चुका है, ये देखो त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और 180 डिग्री होता है तो 100 इधर आ गया, 30 इधर आ चुका है, 130, तो यहाँ पर कितना बचेगा 50 डिग्री। आपके सवाल का आंसर है।
सही है। प्रैक्टिस अगर है तो सवाल आसान है, प्रैक्टिस अगर नहीं है तो सवाल आसान नहीं हो सकता, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं केवल इसी तरीके से, मैं जब क्लासरूम में, जब ऑफलाइन क्लासरूम हमारे चलते हैं, अभी तो वो नहीं चल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी गाइडलाइन आज आई है और 15 से क्लासें खुलेंगी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का अभी उसमें भी कोई भी मतलब आदेश नहीं है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तभी जाकर के क्लासरूम में। मैं तो कहता हूँ हमेशा कि दूसरा तरीका बताओ इसका क्या होगा, तो कई सारे स्टूडेंट बताते हैं कि अगर ये 80 है तो इधर 100 हो गया, तो फिर इसको क्या लिख लेंगे, अगर ये 100 हो गया तो ये 100 हो गया, उस तरह से भी आंसर कर लेते हैं। फिर मैं कहता हूँ अगर ये तरीका अगर आपको पास नहीं होता, अगर ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता तो क्या करते हैं, तो फिर वो स्टूडेंट बताते हैं कि अगर ये 80 है तो ये 80 है, ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो समझिए इस बात को। मैं क्लासरूम में हर तरीके से, मतलब हम लोग हर तरीके से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, हम पढ़ने का हमारा तरीका ऐसा है। तो ये हो चुका कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा 13। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। डायग्राम बनाते हैं पहले, और डायग्राम में क्या है उसको एक बार बना के ही समझ पाएंगे हम लोग। ऐसा बोला गया, ठीक है, ऐसा बोला गया। यहाँ पर दे रखा है कितना 70 डिग्री, ये दे रखा है कितना 120 डिग्री, और आगे क्या क्वेश्चन में बोला गया, ये x है भाई, ये a दे रखा है, ये कितना दे रखा है b, ये दे रखा है c, और इसका मतलब ये कितना दे रखा है d, ये y दे रखा है और ये कितना दे रखा है z। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था, सही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। दी गई आकृति में AB क्या है, CD के समांतर है। AB जो है ना वो CD के समांतर है, मतलब AB CD के समांतर है, ऐसा बोला गया, ठीक। इतना बोलने के बाद XYZ एक त्रिभुज है, XYZ एक त्रिभुज, अच्छा त्रिभुज है भाई, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। बहुत अच्छी बात बोली उसने। और AXY क्या है 70 है, AXY कितना है 70 डिग्री है। XZD 120 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर छूट चुकी है तो उसको पूरा कर लें। पूछा गया YXZ बताइए, YX और Z बताइएगा, YX और Z, देखो ये पूछा गया, YXZ पूछा गया। कैसे करेंगे आंसर को, ध्यानपूर्वक देखें। अब ये मत कहना कि देखो सवाल चाहे छोटा हो, छोटे सवाल भी गलत होते हैं पेपर में, ये कोई जरूर, किसने कहा कि बड़े सवाल ही गलत होते हैं, छोटे भी गलत होते हैं। क्वेश्चन अगर आपने सही से रीड नहीं किया तो क्वेश्चन गलत, वही बड़े सवाल में होता है। बड़े सवाल का मतलब क्या होता है, बड़े सवाल का मतलब ये होता है कि अगर हमें क्वेश्चन पहले से अगर बनाया हुआ तो बन जाएगा, बड़े सवाल की अगर लैंग्वेज वो बढ़ाता जा रहा है तो बन जाएगा, अगर हमें सारी चीज़ें क्लियर है तो। लेकिन सवाल भी अगर बड़ा आ गया और हमें समझ में नहीं आता वो सवाल, तो हम तो उसको छोड़ देंगे, सही है, क्योंकि हमने वो सवाल पहले नहीं बनाया। कभी सबसे पहले आप नहीं, पहले मुझे यही बनाना चाहे कुछ भी हो जाए, और ये आपने काम पेपर में नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि पेपर वाला आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप वो सवाल बनाएं जो आपको आते हैं और टाइमली आप उनको बना के घर पर जाएं, रिजल्ट आपका घर पे आ जाएगा, सही है। चलो देखो कैसे क्वेश्चन को करेंगे। क्या पूछा गया, क्वेश्चन मार्क का मान पूछा गया। तो देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, उसने बोला ना AB CD के पैरेलल है, AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो इसका मतलब समझ रहे हो, इस बार दो तिर्यक रेखाएं हो चुकी हैं, एक तो ये तिर्यक रेखा हो गई, एक ये तिर्यक रेखा हो गई। तो कितना आसान हो गया देखो सवाल। अगर ये 120 है, अगर ये 120 है, यहीं पर हो गया ये क्वेश्चन। अगर ये 120 है तो बताओ ये कितना होता है, ये कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना हो चुका है 130 डिग्री। और ये पूरे का पूरा कोण कितना होता है, बोलो 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 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से अगर मैं 130 डिग्री को कम करूंगा तो मेरे सवाल का फाइनल आंसर कितना आएगा 50 डिग्री। ये आपके सवाल का आंसर है। क्लासरूम में होते तो मैं आपसे एक बार फिर पूछता कि अगर यहाँ से क्वेश्चन ना करते तो इधर से कैसे करते, तो फिर हम इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। ऐसा बहुत काम करते हैं हम लोग, ठीक है, समझ आ गया। तो अगले सवाल की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा 15, 15वां सवाल। 15वें सवाल में क्या लिखा हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा सवाल है। डायग्राम पहले एक बार बना लेते हैं, ये इस तरीके से। यहां पर दे रखा कितना K, और यहां पर कितना दे रखा है 30 डिग्री। चश्मा नहीं है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं पहले बता देता हूं। कभी आप अरे अब तो बहुत हो गए क्वेश्चन, सही है, बहुत नहीं है अभी तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सही है। क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ इसके कम से कम 20 सवाल और लेकर आऊँगा मैं, और 20 सवाल वो सवाल होंगे जो थोड़े से अलग होंगे। मैं नहीं चाहता कि रेखा एवं कोण का कोई भी सवाल आपका पेपर में छूट जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि क्लियर करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, सही है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक 15 ही सवाल हम समझेंगे, और ये बढ़िया सवाल है, इसको भी समझ लीजिएगा आप, और 2 बार देख लेना इस वीडियो को।
टाइम आपके पास है मैं जानता हूँ, और टाइम अगर है तो देखिए, और अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी छोड़ दी तो छोड़ो, फिर मत देखो, है ना, आप कुछ और चीज़ देखो। अगला देखें भाई क्या यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है सी, यहाँ पर लिखा हुआ है एफ, यहाँ पर लिखा हुआ है डी, यहाँ पर लिखा हुआ है बी, ये 80 दे रखा है, ठीक है, ये ई है, ये ओ है, और ये कितना है, ए है। और कुछ दिया हुआ क्या, नहीं, 100, अच्छा ठीक है, के दे रखा है, ये हो गया। और क्या दे रखा है, एच और जी, ओ, ये क्या है, ओ नहीं है, ये जी है। देखो ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे, कोई बात नहीं, डायग्राम बन गया। और डायग्राम बनने के बाद आप क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, कभी क्वेश्चन में कुछ गलती ना हो। दी गई आकृति में ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। ज्योमेट्री बड़ी आसान है, बस एक बार चीज़ों को समझना है। ई एफ काटती है, ई एफ काट रही है क्या, बिल्कुल काट रही है, ये ई है, ये क्या है, एफ है। ई जी बी 80 डिग्री दे रखा है, ई जी बी 80 डिग्री, ठीक है, 80 हो गया। बी जी के, बी और जी एंड के 30 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। और जी एच के कितना, 35 डिग्री। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम, ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेपर में, कई बार ऐसा होता है यहाँ पर 30 हो और वहाँ पर 35 लिखा हो, तो ऐसा अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हमसे क्या पूछा गया, फाइनल पर जाकर हमसे पूछा के एच डी का मान बताएं, के एच डी का मान बताएं। कहाँ पर लिखा हो, के एच डी, के एच डी, ये पूछा गया, ठीक है भाई। करें सवाल को स्टार्ट करते हैं। क्या करने वाले हैं, देखो हम, बड़ा आसान है क्वेश्चन, ए बी सी डी के पैरेलल, इसको ध्यान रखना, आप माइंड में ध्यान रखना कि ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। और समांतर लाइनों के बीच में अगर कोई तिर्यक रेखा आ चुकी है तो हमें क्लियर है कि ये कितना बनेगा, बोलो बोलो बोलो, कितना बनेगा, ये बन जाएगा, अगर ये पूरा का पूरा 80 डिग्री यहाँ तक हो चुका है, और ये अगर रेखीय कोण अगर इसको हम मान लेते हैं, सही है, एक लीनियर एंगल मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये पूरा कितना होना चाहिए, 180, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्लियर है, ये कितना हो चुका है, 70 डिग्री। अगर ये मान पूछा जाता तो तक तो हम आंसर कर गए होते, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन मार्क का मान, मतलब ये कोण हमसे पूछा गया। तो देखो कैसे करेंगे हम, क्या करते हैं, याद होगा अगर ये 70 और 30 कितना हो चुका है, 100 डिग्री हो चुका है, और ये आपको ध्यान होगा, ये दोनों, ये वाली बात कह रहा हूं मैं, ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसका मतलब 70 और 30 कितना हो चुका है, 100 और 35, 135, तो 135 डिग्री मान आया केवल अभी तक, जबकि मुझे कितना चाहिए, इन दोनों का माप कितना चाहिए, 180। तो 180 में से अगर मैं 35 डिग्री को कम करूंगा, मात्र किसको, 135 डिग्री को कम करूंगा, क्योंकि 70 और 30, 100 प्लस 35, ये मान मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसा। तो यहाँ पर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना, 4। मेरे सवाल का आंसर आ चुका है कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन सा ऑप्शन हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये था आपकी क्लास का अंतिम सवाल। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ गई है तब कमेंट जरूर लिखें, नीचे ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। 15 अक्टूबर से आपकी क्लासें रेगुलर चलने वाली हैं, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स अभी आए हैं, लेकिन तब तक आप अपनी कंटिन्यू स्टडी को जारी रखें, क्योंकि आप लोगों को ही मालूम है यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल की जितनी भी वैकेंसी अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दी थी वो अब सब आने वाली हैं। और आप लोगों को ही मालूम है कि ये इससे बड़ा सुनहरा अवसर अब हमारे पास नहीं हो सकता कोई भी नौकरी लेने का। अभी रेलवे एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम आप लोगों को मालूम है, जैसा भारत सरकार ने कहा है कि 15 दिसंबर से उसका भी ऑनलाइन एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि हर पहलू को मैं टच करना चाह रहा हूँ, जिससे कि क्लासरूम में कह देते हैं आप अलजेब्रा नहीं हुआ तो अलजेब्रा अभी स्टार्ट हो जाएगा, सही है। एक एक दो पार्ट मैंने लगभग पहुँचा दिए, बाकी मैं धीरे धीरे उनमें ऐड करता जा रहा हूँ, वो मेरा काम है। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहता हूँ, आप किसी भी लेटेस्ट पार्ट को अगर आप उसका अगर इंतजार कर रहे हैं तो आप एक काम करें, अभी इंतजार थोड़ा सा रखें, उससे पहले आप टाइम एंड डिस्टेंस, समय कार्य, कई सारे टॉपिक हम कर चुके हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक हम कर चुके हैं, प्रॉब्लम एजेस भी कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स को आप देखिएगा और अपने प्रैक्टिस सेट को आप रेगुलर बनाइएगा। जो मैं आपसे हमेशा क्लासरूम में कहता था कि प्रैक्टिस सेट को बनाना बड़ा जरूरी है। बिना प्रैक्टिस सेट के एक प्रैक्टिस सेट आप एक कैप्सूल की तरह आप लीजिएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स का बनाओ चाहे वो आप कंप्लीट बनाओ। लेकिन अगर आप केवल रीजनिंग का बना रहे हो, केवल मैथमेटिक्स का बना रहे हो तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको शॉर्ट नंबर देकर जाएंगे, नंबर नहीं कटता। अब करते क्या है आप लोग, आज भी एक स्टूडेंट मुझसे कह रहा था कि मैं केवल आधे घंटे पढ़ता हूँ सर, सिलेक्शन हो जाएगा। बताओ आधे घंटे मतलब क्यों पढ़ रहे हो फिर?
आधे घंटे में तो आदमी अगर कोई 8 घंटे पढ़ता है ना तो 1 घंटा तो भूमिका बनाता है अपनी, मुझे कब करना क्या है आज, और आप कह रहे हो मैं आधे घंटे में कर देता हूँ उसमें एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिना मेहनत के नहीं निकल सकता, ये आप लोगों को ही मालूम है, सही है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जीके अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि जीके पढ़ना छोड़ दें, जीके की आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को ही मालूम है टीचर मार्केट में बैठे तो हैं लेकिन वो नहीं जानते इस बात को। आपके पेपर में जीके आती है, जीके, जीएस नहीं आती। जितने भी आईएएस पीसीएस के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मैक्सिमम में जीके पूछी जाती है, जनरल नॉलेज पूछी जाती, जनरल स्टडीज़ नहीं पूछी जाती। और जीके में क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। एसएससी ने ये क्वेश्चन तक पूछा है कि किस हीरोइन की हाइट, किस एक्ट्रेस की हाइट सबसे ज़्यादा है, ऐसा ऐसा सवाल भी है, बताओ कौन सी किताब में लिखा हुआ है। अभी सवाल ये पूछा जाए कि बताना कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के रहने वाले थे, ये सवाल आ जाए पेपर में पूछ लिया जाए। सरदार भगत सिंह के साथ असेंबली में जब बम गिराने के लिए गए थे वो, तब उनके साथ कौन गया था बताओ, उस समय बिल कौन सा पारित हो रहा था। तो बहुत सारे सवाल हैं, जीके कुछ भी हो सकती है। अब ये तो हिस्ट्री चल रही है, आपसे ज्योग्राफी पूछ लिया जाए, लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से एक किताब कंप्लीट, आपके 40 सवाल पूरे। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से वो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी मैंने केवल 15 क्वेश्चन कराए, आगे कराऊंगा इसको, सेकंड पार्ट में उसको कवर करा दूंगा मैं, ठीक है। सेकंड पार्ट का आप इंतजार रखिएगा, सही है। सारी चीज़ें आप लोगों के प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए, सही है। कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।